बाज़ लोग जो है वो सर्दी के दिनों में शॉल ले लेते हैं, और शॉल इस अंदाज से लेते हैं कि मुंह भी छुप जाता है। बाज़ लोग पूरा अपना जिस्म लपेट लेते हैं, तो बाज़ मफरल भी सिर्फ गले में लटका लेते हैं। तो शॉल पहनकर, मफरल पहनकर नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है? शॉल पहनकर या चादर पहनकर आप नमाज तो पढ़ सकते हैं, उसमें चंद बातों का ख्याल रखा जाए। एक ये है कि जो सर्दी की गर्ज से जब आप ले रहे हैं तो सिर्फ लटकाना मकसद नहीं है, उससे आप अपना जिस्म ही कवर जो है वो करेंगे। तो मफलर या कोई भी चादर जो है वो अगर आपके इस तरह गले में पड़ी हुई है कि उसके दोनों पल्लू जो है वो लटक रहे हैं दोनों तरफ से, चाहे दोनों आगे लटक रहे हैं या एक आगे लटक रहा है और एक पीछे लटका हुआ है, और वो गले के गिर्द घूमी हुई नहीं है, गले के गिर्द जो है वो उसका घेरा नहीं बना हुआ, तो इस हालत में कपड़ा इस तरह लटका कर नमाज़ पढ़ना ये सदल कहलाता है, और इससे हदीस पाक में मना किया गया। तो इस तरह नमाज़ पढ़ना मकरूह है, तहरीमी है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इस तरह सर्दी के अंदर किया तो नहीं है, किया तो यूं है कि चादर जो है वो यहाँ पे डाल ली, लेकिन जब आप रुकू में गए तो अब वो चादर जो है वो दोनों तरफ जो है वो नीचे जो है वो आगे, अब दोनों तरफ लटक रही है वो, तो अब वो सदल वाली सूरत हो जाएगी। तो इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप उस चादर को अच्छी तरह जो है वो लपेट कर किसी जगह पर जो है वो उसको घुरस लें, ताकि वो नमाज के अंदर इस तरह जो है वो दोनों तरफ लटकने वाली सूरत ना पाई जाए। जहाँ तक जो है वो चेहरा छुपाने का है, तो मुकम्मल जो है वो चेहरा छुपा देना या नाक और कान मुंह जो है वो छुपा देना, तो ये भी तलस्सुम जो है वो कहलाता है। तो इसकी भी जो है वो इजाज़त नहीं है, इस तरह नमाज पढ़ना भी मकरूह है। तो आप चेहरा जो है वो इर्द गिर्द लपेट सकते हैं, लेकिन चेहरे में जो है वो मुंह और नाक को जो है वो आप खुला ही जो है वो रखें, और नमाज जो है वो इस तरह अदा करें। और इसमें तिलावत के अंदर भी आपको जो है वो आसानी होगी। तो यूँ नमाज के अंदर सिर्फ जो है वो नाक और मुंह जो है वो छुपाना ये भी जायज़ नहीं है।